हे गाइस, मूवी सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इंडियन मूवीज की बात करने के बाद अब आइए आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की 2024 में रिलीज होने वाली कुछ बड़ी पिक्चर्स के लिए, जिनके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इस साल हॉलीवुड भी हमें काफ़ी बड़ी बड़ी पिक्चर्स के सीक्वल और प्रीक्वल स्टोरीज के साथ कुछ नए और ओरिजिनल मूवीज भी दिखाने वाला है। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं। 2 फरवरी को हेनरी कैविल लेकर आ रहे हैं अपनी स्पाई एस्पियोनाज थ्रिलर मूवी आर्गाइल। इस मूवी को डायरेक्ट करा है मैथ्यू वॉन ने, जिन्होंने किंग्समैन मूवीज भी डायरेक्ट करी हैं, और यहाँ भी हम उनका सिग्नेचर स्टाइलाइज्ड एक्शन देख सकते हैं। फिर वैलेंटाइंस डे के पावन अवसर पर रिलीज होगी डकोटा जॉनसन और सिडनी स्विनी स्टारर मैडम वेब। और बाकियों का तो नहीं पता, पर सिंगल लोंडो की फौज ये देखने के लिए तैयार रहना। फिर 22 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे आएगा अवतार द लास्ट एयरबेंडर का शो। पास्ट की बुरी याद वाली लाइव एक्शन को भुलाकर फिर से अवतार को लाइव एक्शन में बनाने की कोशिश की गई है, और अब तक आए ट्रेलर्स और लुक से तो ये काफ़ी फेथफुल एडेप्टेशन लग रही है। तो आई एम काइंडा एक्साइटेड फॉर इट। एक बार फिर से रेतीले तूफानों में घूमने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि 1 मार्च को रिलीज होगा ड्यून पार्ट 2। इस बार हमें रिवेंज, रेट्रिब्यूशन और एक्शन का कंप्लीट पैकेज देखने को मिलेगा, और इसकी ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी को देखने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। इसके एक हफ्ते बाद यानी 8 मार्च को आएगी कुंग फू पांडा 4। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, और ये न्यूज़ कि इसमें सभी पुराने विलन्स लौट रहे हैं, ये भी काफ़ी शॉकिंग थी। ताइलंग, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। मूविंग ऑन, 12 अप्रैल को मॉन्स्टरवर्स की नेक्स्ट मूवी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर रिलीज होगी। इसमें स्कार किंग के तौर पर हमें मॉन्स्टरवर्स का अब तक का सबसे बड़ा थ्रेट देखने को मिलेगा, जिसका मुकाबला करेगा गुलाबी गॉडजिला। अब यह एटॉमिक ब्रेथ करेगा या फिर लव ब्रेथ, ये तो नहीं पता, पर बड़े बड़े जानवरों को बड़ी स्क्रीन पर कौन ही नहीं देखना चाहेगा। 19 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर हमें रेबल मून पार्ट 2 स्कार गिवर देखने को मिलेगा। इसका पहला पार्ट मुझे काफ़ी एवरेज लगा था, तो उम्मीद करता हूँ कि जैक स्नाइडर अपने नाम के हिसाब से यहाँ हमें कुछ अच्छा फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करें, और वही डायरेक्टर्स कट वाली हरकत फिर से रिपीट ना हो। फिर आते हैं मई के एंड में, जहाँ 24 मई को रिलीज होगी फ्यूरियोसा। ये कहानी प्रीक्वल होगी मैड मैक्स फ्यूरी रोड की, जो कि चार्लिस थेरोन के कैरेक्टर पर फोकस करेगी। यहाँ उनका कैरेक्टर प्ले करेगी आन्या टेलर जॉय। इसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया, और बाय गॉड इसकी क्या सिनेमेटोग्राफी थी। फ्रैंक मिलर सर, आपके चरण कहाँ हैं? इसी सेम डे पर एक और फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट मूवी रिलीज होगी, जिसमें इंसान खत्म हो चुके हैं और धरती पर अब बंदरों का राज है। मैं बात कर रहा हूँ किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स की। यह मूवी प्लैनेट ऑफ द एप यूनिवर्स में ही सेट होगी, बस इसकी कहानी 300 साल आगे होगी, और मैट रीव्स डायरेक्टर के तौर पर वापस नहीं आए हैं। तो देखते हैं मूवी कैसे निकलती है। 7 जून को रिलीज होगी जॉन विक के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ मूवी बैलरीना, जिसमें हमें आना दे अरमास देखने को मिलेगी। जॉन विक का यूनिवर्स मतलब एक्शन काफ़ी बढ़िया होगा, यही उम्मीद है, और हमें नो टाइम टू टाइम में देख लिया है कि आना दे अरमास एक्शन कर सकती है। मूवी की कहानी जॉन विक 3 और 4 के बीच में टेक प्लेस करती है, तो यहाँ हमारे बाबा यागा यानी जॉन विक भाई साहब भी एक कैमियो देते दिख सकते हैं। फिर अगले हफ्ते यानी 14 जून को आ रहे हैं बैड बॉयज 4। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री को एक बार फिर से विटनेस करने में काफ़ी मज़ा आएगा। फिर प्रोबेबली इस साल की मेरी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है डेडपूल 3। मूवी रिलीज होगी 26 जुलाई को, जहां हमें डेडपूल और वुल्वरीन एक साथ मल्टीवर्स में केओस मचाते हुए दिखेंगे। ये मूवी एक्समैन यूनिवर्स को ट्रिब्यूट देगी, ठीक उसी तरह जैसे नो वे होम ने स्पाइडरमैन मूवीज को दिया था, और इसके रूमर्ड कैमियोज और रायन रेनॉल्ड्स और ह्यूज जैकमैन की केमिस्ट्री इस मूवी को मार्वल फैंस के लिए एक फेस्टिवल में कन्वर्ट कर देगी। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टिम बर्टन अपनी आइकॉनिक बीटल जूस मूवी का सीक्वल लेकर आ रहे हैं, बीटल जूस 2, सितंबर 6 को। मूवी में माइकल कीटन, विनोना राइडर अपने पुराने रोल्स में रिटर्न करेंगे, वहीं उनके साथ विलियम डफो और जेना ओर्टेगा भी इस मूवी में होंगे। मूवी को एक क्रीपी गॉथिक हॉरर मूवी बताया जा रहा है, तो आई एम काइंडा एक्साइटेड कि ये क्या बनाते हैं। फिर 13 सितंबर को आएगी ट्रांसफॉर्मर्स की एक एनिमेटेड मूवी ट्रांसफॉर्मर्स 1। इसमें ऑप्टिमस प्राइम की आवाज़ दी है क्रिस हेम्सवर्थ ने, जहां मूवी साइबरट्रॉन पर बेस्ड होगी, और ये हमें बताएगी कि साइबरट्रॉन पर क्या इवेंट्स हुए थे। ये मूवी एक प्रीक्वल मूवी होगी। फिर 4 अक्टूबर को टॉड फिलिप्स लेकर आएंगे जोकर का सीक्वल। इसमें हमें जोकर के साथ हार्ली क्विन देखने को मिलेगी, जिसे मार्गो रॉबी नहीं बल्कि लेडी गागा प्ले करेंगी। मूवी को एक म्यूजिकल ट्विस्ट दिया गया है इस बार, जो कि काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और अजीब भी है, तो अब इसके इस विजन को मैं एक बार तो ज़रूर देखना चाहूँगा।
ग्लैडिएटर पार्ट 2 रिलीज होगी 22 नवंबर को, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं रिडली स्कॉट ही। मूवी की स्टार कास्ट पैक्ड है, जिसमें डेंजल वॉशिंगटन, पॉल मैस्केल, पेड्रो पास्कल जैसे पावरफुल एक्टर्स हैं। मूवी में पॉल मैस्केल मैक्सिमस के कैरेक्टर का बेटे का रोल प्ले करेंगे, और अगर आपने पहली ग्लैडिएटर मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि वो मूवी कितनी अमेजिंग थी। तो उम्मीद करते हैं कि रिडली स्कॉट वही मैजिक क्रिएट कर पाए। फिर हाल ही में अनाउंस हुआ कि 13 दिसंबर को आएगी कराटे किड, जिसको हाल ही में जैकी चैन और राल्फ मचियोनो ने मिलकर अनाउंस किया था। इसके अलावा मूवी को लेकर कोई डिटेल सामने नहीं आई है, तो देखते हैं इसमें अब की बार कराटे किड कौन बनेगा। उसके साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी वापस आ रही है, पर इस बार एनिमेटेड फॉर्मेट में, जहां स्टोरी फोकस करेगी ओरिजिनल मूवी से 200 साल पहले की कहानी पर। तो देखते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और एनिमे स्टाइल का फ्यूजन कैसा सेट होता है। मूवी रिलीज होगी 13 दिसंबर को। फिर आगे 20 दिसंबर को आएगी सोनिक द हेजहॉग 3। सोनी हिट की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी सोनिक 3 के साथ। देखना होगा कि इसमें जिम कैरी रिटर्न करते हैं या नहीं, पर इसमें यह कंफर्म है कि शैडो द हेजहॉग भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद कुछ सीरीज और मूवीज ऐसी भी हैं जो कि 2024 में ही आएंगी, पर इनकी कोई फिलहाल रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। सबसे पहले आता है इसमें हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2। रेनेरा ग्रीन गैंग से बदला लेने के लिए तैयार है, और इस बार स्टेक्स काफी बड़े होने वाले हैं, तो मैं तो इस शो के रिटर्न करने का वेट नहीं कर सकता। फिर आता है इनविंसिबल का सीजन 2, जिसको 2023 में आधा करके छोड़ दिया गया था, तो इसका सेकेंड हाफ भी 2024 में ही अगले हफ्ते रिलीज होने वाला है। फिर मैट रीव्स के बैटमैन यूनिवर्स का पहला स्पिन ऑफ शो द पेंगुइन भी 2024 में ही रिलीज होगा, जहां पेंगुइन गॉथम के क्राइम वर्ल्ड का कैसे लीडर बनता है ये हमें देखने को मिलेगा, और ये उनके बैटमैन यूनिवर्स को और भी ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर एक्सपेंड करेगा। फिर आता है द बॉयज का सीजन 4, और इसके बारे में क्या ही कहूँ। सुपर हीरो जॉनरा में एक ऐसा यूनिक और एब्सर्ड शो दिखाना बॉयज को आता है, और इसका सीजन 4 2024 के मिड में ही कहीं रिलीज होगा। नेटफ्लिक्स पर लॉन्ग रनिंग शो कोब्रा काई का फाइनल सीजन यानी सीजन 6 भी 2024 में ही कभी ड्रॉप होगा, और इसका एक ट्रेलर भी हमें थोड़े टाइम पहले देखने को मिला था। एक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी जो कि पहले तो 2024 में ही रिलीज होनी थी, वो थी मिक्की 17। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं पैरासाइट के डायरेक्टर बोंग जोन हो, जो कि इसे एक ओरिजिनल साईफाई मूवी की तरह बना रहे हैं। इसमें लीड रोल में होंगे रॉबर्ट पैटिंसन। तो एक बार फिर से सिनेमा को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो जाओ। हाल ही में ये रूमर आई थी कि मूवी को इनडेफिनेट टाइम तक के लिए डिले कर दिया गया है, तो देखते हैं ये 2024 में ही आएगी या फिर इसे और डिले किया जाता है। तो ये थी वो कुछ बड़ी मूवीज और सीरीज जो कि 2024 को हमारे लिए एंटरटेनिंग बना सकती है। अब आप बताइए आप इनमें से कौन सी मूवी या सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं, और अगर मेरे से कुछ छूट गया है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Hearing all the wasted breath, struggle with it.